फिरकी का जाल करेगा इंग्लैंड को बेहाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। बात करेंगे इंग्लैंड और इंडिया के बीच होने वाले पहले टेस्ट मैच की और इस टेस्ट मैच में क्या कुछ रोल प्ले करेगी ये पुरानी गेंद, और साथ ही आपको बताएंगे कि चेन्नई की पिच पर क्या कुछ कॉम्बिनेशन लेकर भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी। हम इस समय वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में हैं, जहां पर विराट कोहली ने क्रिकेट की बारीकियां सीखी हैं और आज इसी मैदान से हम आपको बताएंगे कि भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज कैसे इंग्लैंड की टीम पर भारी पड़ेंगे। और इस मुद्दे पे चर्चा भी आगे करेंगे डिटेल में। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं, उनके हाथ में ये पुरानी बॉल है और ये बहुत कम लोगों को पता है कि वो ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते रहे। हालांकि विराट के वो हेड कोच हैं, लेकिन वो आज आपको ये भी बताएंगे कि टर्निंग ट्रैक्स पे अश्विन का सीधा बॉल, वॉशिंगटन सुंदर अगर टीम में खेलते हैं उनका सीधा बॉल कितना काम करेगा। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अक्षर पटेल के जो एक्शन के साथ जिस तरह से वो गेंद को रिलीज करते हैं, ज़्यादातर बॉलें अंदर आती है, लेकिन जब बॉल टर्निंग ट्रैक पे हो, जब टर्न करेगा इस सीम के सहारे, तो फिर भारतीय स्पिन गेंदबाज कैसे इंग्लैंड के बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा लेंगे। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कि इंग्लैंड के बल्लेबाज जो स्वीप और रिवर्स स्वीप अप्लाई करेंगे भारतीय स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ, उसका क्या कुछ काट होगा। इन सभी मुद्दों पर डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजकुमार जी, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, वो होंगे और साथ ही रितेंद्र सोडी होंगे। इनसे हम बातचीत करें उससे पहले आपको बताते हैं ये सेमी न्यू बॉल और इसका सीम कितना इंपॉर्टेंट होगा जब चेन्नई के मैदान पर पहला टेस्ट मैच शुरू होगा। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि अश्विन बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आए ऑस्ट्रेलिया में, वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, अब अक्षर पटेल टीम के साथ हैं और कुलदीप यादव के बारे में कहा जा रहा है इंग्लैंड के खिलाफ वो ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। तो ये स्पिन चौकड़ी कैसे इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रही है। वॉशिंगटन सुंदर ने ऑस्ट्रेलिया में अपने ऑलराउंड खेल से सबका दिल जीता, तो वहीं आर अश्विन ने पहले 2 टेस्ट मैचों में अपनी गेंदबाजी से ये साबित किया कि वो दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज हैं। और ख़ासतौर से आर अश्विन के लिए चेन्नई का मैदान उनका होम ग्राउंड है और इस मैदान पर कैसे बल्लेबाजों को आउट करना है वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अश्विन पे वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव पे चर्चा करेंगे आज इस अपने शो में। लेकिन सबसे पहला सवाल राजकुमार जी, मैं आपके हाथ में जो गेंद है उस पर आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुलदीप यादव पे एक सवाल आपसे लेना चाहूँगा। कुलदीप यादव के बारे में तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, इंग्लैंड में भी बातचीत हो रही है कि वो इंडियन पिचेस पे ट्रम्प कार्ड होंगे। क्या आप सहमत हैं इस बात से? मैं बिल्कुल सहमत हूँ राजीव। उनके पास जो वेरिएशन है और जो इंग्लैंड की एक रेपुटेशन बनी हुई है कि वो रिस्ट स्पिनर्स अच्छा नहीं खेलते हैं, और ये रेपुटेशन ऐसे ही नहीं बनी है, हमेशा एक्सपोज हुई है इंग्लैंड की बैटिंग। कोई भी अच्छा रिस्ट स्पिनर हुआ तो उसके अगेंस्ट, और कुलदीप में वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो उनके पास एक बहुत अच्छा गुगली है जो कि एक चाइनामैन के पास अगर हो तो बहुत डिसेप्टिव हो जाते हैं वो। तो वो बिल्कुल एक ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं भारत के लिए और वो एक मिस्ट्री बॉलर की तरह रहेंगे इंग्लैंड के लिए। लेकिन कुलदीप को खिलाना एक बड़ा जुआ नहीं होगा रितेंद्र, क्योंकि एक लंबे अरसे से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला नहीं है। ये एक बड़ा माइनस पॉइंट आप देख रहे हैं और इंग्लैंड चाहेगा इस पर कैश करना। खासतौर से इंग्लैंड के जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, जिस तरह की बैटिंग वो करते हैं, बहुत ही अटैकिंग बैटिंग, और ख़ासतौर से बटलर का इस्तेमाल वो शायद बहुत बेहतर करें। बेन स्टोक्स उनके अगेंस्ट बहुत अटैकिंग खेलें, जो रूट बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। एक बड़ा जुआ भी इसको आप देख रहे हैं। हालांकि जुआ हमेशा कहते हैं ना कि जब तक आप बड़ा दांव नहीं खेलेंगे तो आपको बड़ी जीत मिलती नहीं है। हाँ राजीव, बिल्कुल। कुलदीप यादव एक बहुत अहम कड़ी है। अगर हम भारत में खेलने की बात करते हैं, भारतीय स्पिन ट्रैक्स पे खेलने की बात करते हैं, और कुलदीप यादव ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेले नहीं हैं, तो यहाँ पे एकदम अब जब खेलेंगे तो कहीं ना कहीं प्रेशर होगा। अगर हम मोमेंटम की बात करते हैं वो शायद कमी हो सकती है, बट कहीं ना कहीं जितना कुलदीप यादव को हम जानते हैं, बहुत सक्षम खिलाड़ी हैं, मेंटली बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने तैयारी कहीं ना कहीं करनी बहुत पहले शुरू कर दी होगी। नेट्स में बॉलिंग कर रहे होंगे। अगर हम मैच स्टिमुलेशंस की बात करते हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे नेट्स में, क्योंकि प्लेयर जानता है कि जब उसको मौका नहीं मिलता है, जरूरी है वो अपने आप को तैयार रखे, मौका कभी भी आ सकता है। और अब मौका आ रहा है इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में चेन्नई में। तो जी हाँ, कुलदीप यादव और अश्विन अगर दोनों अच्छी बॉलिंग करते हैं, हमारी जीत पक्की है। कुलदीप के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में एक भी टेस्ट मैच नहीं खेले, लेकिन बहुत ज़्यादा चर्चा में है। लेकिन अब हम बात फिंगर स्पिनर्स की कर लेते हैं, और फिंगर स्पिनर्स की बात आती है तो ऑटोमेटिक आप देखिए ये गैप और ये सीम और जिस तरह की रिलीज़ है, हमेशा आप उस पर बात करने लगते हैं। और राजकुमार जी से बेहतर कोई नहीं बता सकता कि आर अश्विन इतनी अच्छी गेंदबाजी इन दिनों क्यों कर रहे हैं, और इंग्लैंड के लिए बड़ा खतरा आर अश्विन कैसे हो सकते हैं, खासतौर से चेन्नई के मैदान पे। राजकुमार जी, बॉल आपके हाथ में, ये सेमी न्यू बॉल है, कैसे आप देखते हैं अश्विन को? और ये सीम जो है एसजी बॉल का,
हमेशा बड़ा एडवांटेज होता है स्पिन गेंदबाजों के लिए। आप जरा दर्शकों को समझाएं अश्विन कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं चेन्नई के मैदान पे। देखिए राजीव, ये एसजी का ही बॉल है और इसी तरह का बॉल बना हुआ मिलता है स्पिनर को जब वो बॉलिंग करने आता है। और अश्विन की सबसे अच्छी बात है कि जो उनका आजकल रिलीज है वो बहुत अच्छा है और इस तरह सीम से बॉल गिर रहा है और जो पढ़ के बहुत अच्छा उनको बाउंस भी मिलता है और टर्न मिल रहा है और बहुत अच्छे एरियाज में उन्होंने गेंदबाजी की है। साथ साथ उनको एडवांटेज ये है कि जब वो इस बॉल को पिच कराते हैं पेट पर, जो बॉल का पेट कहा जाता है क्रिकेट की लैंग्वेज में, तो वो बॉल पढ़कर बहुत अच्छे से सीधा जाता है। साथ साथ उन्होंने एक दो वेरिएशंस और स्टार्ट किए हैं। अभी देखें अगर आप, यहाँ से वो ऑफ स्पिन करते हैं और यहीं से वो बॉल को सीधा ड्रिफ्ट कराते हैं, जो कि बैट्समैन खेलने जाता है ऑफ स्पिन के लिए और लगकर वो स्लिप में चला जाता है। तो बहुत सारे एडवांटेज हैं इस स्पेशली इस एसजी बॉल के साथ। और जिस तरह की फॉर्म में अश्विन है तो मुझे लगता है कि बहुत सारी परेशानियां वो खड़ी कर सकते हैं इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए। बिल्कुल, और बहुत अच्छे तरीके से राजकुमार जी ने डिस्क्राइब किया। रितेंद्र, आप कैसे देख रहे हैं आर अश्विन का फॉर्म? हालांकि उनको चोट लगी है, इंजरी के बाद वो वापस आएंगे, अपने होम ग्राउंड पे वो मैच खेलेंगे और उनसे ज़्यादा कोई शायद उस 22 गज की पट्टी को कोई नहीं समझता जितना आर अश्विन समझते हैं। और चेन्नई के रिकॉर्ड्स भी अगर हम उठा के देखें तो स्पिन गेंदबाजों का बहुत डोमिनेंस रहा है। आर अश्विन एज अ गेंदबाज, क्या आपको लग रहा है इंग्लैंड के बल्लेबाजों के दिमाग में घूम रहे होंगे इस समय? गेंद बाद में घूमेगी, दिमाग में उनकी जो फिरकी है वो घूमना शुरू हो चुकी होगी इंग्लैंड के गेंदबाजों के। अगर हम इंडिया के जीतने की बात करते हैं इस सीरीज में, तो जीत की चाबी आर अश्विन के हाथ में है, क्योंकि उनको स्पेयर ऐड करना होगा। स्पिन अटैक को बहुत अच्छी फॉर्म में है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉलिंग की है ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे, ये दर्शाता है उनकी क्लास कितनी जबरदस्त है। तो जी हाँ, आर अश्विन की फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान नहीं होगा इंग्लैंड को आर अश्विन को खेलना, क्योंकि तीसरे चौथे दिन जब विकेट यहां पे टर्न होता है, विशियस बाउंस आता है, अश्विन की फॉर्म में किस तरह इंग्लैंड बल्लेबाज खेलते हैं वो कहीं ना कहीं मैच को डिसाइड करेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है आप श्रीलंका के खिलाफ तो जरूर खेल के आए हैं, उनके स्पिनर्स को आपने टैकल किया है, लेकिन भारतीय स्पिनर्स की क्लास अलग है, आर अश्विन की क्लास अलग है। यहां पे आपको कहीं ना कहीं बहुत जिगर दिखाना होगा, अच्छी टेक्निक दिखानी होगी। तो अगर हम एडवांटेज की बात करते हैं, बिग टाइम एडवांटेज है आर अश्विन के साथ। राजकुमार जी, पहली दो चॉइस आपको लग रहा है कुलदीप और अश्विन होंगे पहले टेस्ट मैच के लिए? मेरा मानना यही है राजीव की पहली चॉइस अश्विन अनडाउटेडली है, उसमें कोई शक की बात ही नहीं है। दूसरा मुझे लगता है कि कुलदीप को खिलाया जाना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसे गेंदबाज हैं जो किसी भी टीम को रन थ्रू कर सकते हैं और अगर विकेट थोड़ा हेल्पफुल हुआ तो इंग्लैंड के बल्लेबाज खेलने में बहुत मुश्किल होगी। और मुझे नहीं, तीन स्पिनर के बारे में भी राजकुमार जी मैं उसी पर आ रहा था कि अगर रैंक टर्नर मुझे नहीं लगता कि पहले टेस्ट में मिलेगा। हो सकता है कि अगले मैच में थोड़ा और ज़्यादा विकेट ड्राई मिले, सूखा मिले। तो पहले मैच में मुझे लगता है अगर हार्दिक गेंदबाजी करते हैं तो वो एक तीसरे सीमर की तरह रहेंगे और इंडिया दो फास्ट बॉलर और दो स्पिनर के साथ मैदान में जा सकता है। रितेंद्र, परिस्थितियां आपको लग रही हैं ऐसी कुछ कि 3 स्पिनर खेले और 1 सीमर ही खिलाया जाए? कुछ ऐसा भी कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है? क्योंकि बाकी के जो 2 स्पिनर हैं वो एज अ ऑलराउंडर भी टीम में जगह पा सकते हैं, अक्षर पटेल हो या वॉशिंगटन सुंदर हो। और इंग्लैंड का अगर हिस्ट्री देखें तो वो थोड़ा परेशान तो होते ही हैं स्पिन गेंदबाजों से। कैसे आप देखते हैं ये जो नए तरीके को कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं, जो कभी अजहरुद्दीन खिलाया करते थे, 3 स्पिनर और 1 मीडियम पेसर श्रीनाथ, जितना मुझे याद है राजकुमार सर श्रीनाथ गेंदबाजी करते थे, क्या ये भी एक ऑप्शन होगा विराट के जहन में? राजीव, मैं हमेशा से मानता हूं जिस तरह हम बल्लेबाजी में पार्टनरशिप्स की बात करते हैं, वैसे ही अच्छी टीम वो होती है जिनकी बॉलिंग भी पार्टनरशिप्स में होती है, बॉलिंग में भी पार्टनरशिप को पनपना होता है। और यहाँ पे अगर हम जुगलबंदी की बात करते हैं, बहुत ज़रूरी है अश्विन और कुलदीप यादव अच्छी लय में बॉलिंग करें, अच्छे मोमेंटम में बॉलिंग करें। और अगर दोनों अच्छी बॉलिंग करते हैं, प्रेशर क्रिएट रखते हैं इंग्लैंड के बल्लेबाजों पे, उनके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो सकती है भारतीय विकेट्स पे। तो यहाँ पे दोनों का फॉर्म, कुलदीप यादव, आर अश्विन का बहुत इंपॉर्टेंट है। आर अश्विन को जिम्मेदारी लेनी होगी, सीनियर बॉलर हैं और टेस्ट क्रिकेट खेल के आए हैं ऑस्ट्रेलिया में, बहुत प्रेशर के मैचेस खेल के आए हैं, तो उनके यहाँ जो मनोबल होगा वो ऊपर होगा। तो जरूर उन्होंने अभी से ही कुलदीप यादव से बहुत सी बातचीत शुरू कर दी होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों स्पिनर्स कह डालते हैं तो अगर हम इंग्लैंड की जीत या फाइट की बात करते हैं इस सीरीज में, वो बहुत मुश्किल रहेगी और भारत कहीं ना कहीं बहुत आगे रहेगा, भारत की नाक बहुत आगे रहेगी, क्योंकि स्पिन अटैक हमारा सक्षम है कंपैरेटिवली अगर हम इंग्लैंड की बात करें। चलिए अब एक रिपोर्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, क्योंकि बीइंग अ स्पिनर
मैं भी स्पिन गेंदबाज रहा हूँ, राजकुमार सर भी रहे। एक ऐसा शॉट है जो आपके दिल पे नहीं सीधे दिमाग पे असर करता है और वो शॉट है स्वीप शॉट। इंग्लैंड के बल्लेबाज स्वीप शॉट खेलने में महारत रखते हैं और ऐसे में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अश्विन, कुलदीप यादव समेत जो बाकी के स्पिन गेंदबाज हैं वो इंग्लैंड को ये शॉट खेलने से कैसे रोकते हैं, क्योंकि श्रीलंका में हमने देखा जो रूट ने बहुत इफेक्टिव तरीके से ये शॉट खेला। डॉन सिबली उनके बहुत अच्छे स्वीप खेलते हैं। इसके अलावा बेन स्टोक्स की बात कर ले, वो बहुत अच्छा स्वीप शॉट खेलते हैं और जोस बटलर, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो स्वीप शॉट खेलने में महारत रखते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं ये शॉट कितना परेशान कर सकता है भारतीय स्पिनर्स को। क्रिकेट के मैदान पर बड़ी पुरानी कहावत है कि व्हेन यू आर इन डाउट स्वीप, और ये डाउट जो है हमेशा इंग्लैंड के जो बल्लेबाज हैं उनके जहन में रहता है और ये कहावत इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर राजकुमार जी एकदम फिट बैठती है कि आप डाउट में हैं तो स्वीप करें, और बहुत इफेक्टिव तरीके से इंग्लैंड के जो बैट्समैन है वो स्वीप पे खासतौर से प्रैक्टिस करके आते हैं। राजीव, ये कहावत ही इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने बनाई हुई है क्योंकि वो बॉल को अगर ऐसे सिखाया जाता है किसी भी कोचिंग में आप देखें, ये सिखाया जाता है कि आप बॉलर का रिलीज पकड़िए कि बॉलर ने लास्ट टाइम पे क्या किया है, अगर ऑफ स्पिनर है कहीं वो रॉन्ग वन डाला है उसने या क्या किया है। बट इंग्लैंड के बल्लेबाज उसको ऑफ द विकेट पकड़ना चाहते हैं जहां पर वो लेट हो जाते हैं और इसीलिए दे आर ऑलवेज इन डाउट, और इसीलिए ये कहावत बनी है कि व्हेन यू आर इन डाउट स्वीप। तो इसी का इस्तेमाल वो बहुत अच्छे से करते हैं। यही एक वजह है कि भारतीय स्पिनर्स को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी स्वीप के साथ साथ राजीव रिवर्स स्वीप भी करने लगे हैं, तो वहां पे थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा स्पिनर्स को। बिल्कुल रितेंद्र, और मैंने एक लाइन और बोली थी कि ये एक ऐसा शॉट है जो गेंदबाज के दिल पे नहीं सीधे दिमाग पे असर करता है, और जब आपके दिमाग पे असर करता है तो फिर आपकी लाइन लेंथ बिगड़ती है। क्या ये वाकई एक डेंजरस शॉट होगा इस टेस्ट सीरीज में? हम बहुत बार डिस्कशन करते हैं, लेकिन इस बार इंग्लैंड क्योंकि श्रीलंका में खेल के आ रही है, जीत के आ रही है, और ये बहुत इफेक्टिव तरीके से इस शॉट को उन्होंने वहाँ पे खेला है। क्या ये एक बड़ा हथियार होगा इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए? राजीव, हमने अक्सर देखा है जब बाहर की टीमें आती हैं, भारतीय कंडीशंस में खेलती हैं, तो वो दिमाग में ये रख के आती हैं, प्रैक्टिस करके आती हैं स्वीप शॉट की, कि हम स्वीप खेलेंगे और भारतीय स्पिनर्स का सामना कर पाएंगे, और बहुत बार उन्होंने किया भी है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। भारतीय बॉलर्स जानते हैं कि अगर वो स्वीप शॉट खेलेंगे तो कैसे उसका जवाब देना है, कैसे बॉलिंग करनी है, कैसे ऑफ स्टंप की तरफ बाहर करना है, कैसे हवा में थोड़ा स्लो करना है। तो यहाँ पे आसान नहीं होगा अकेले स्वीप से सरवाइव करना। तो इंग्लैंड के बल्लेबाज जरूर आपस में बातचीत करेंगे, क्योंकि अगर आपका एक ही माइंडसेट है कि यहाँ पे आप स्वीप खेलें और डोमिनेट करें, वो तो होगा नहीं। तो आर अश्विन, कुलदीप यादव ये भले भांति जानते हैं, विराट कोहली जानते हैं। तो टीम मीटिंग में सबसे पहली बात यही होगी कि जो स्वीप शॉट है इंग्लैंड बल्लेबाजों का, उसको कहीं ना कहीं बिल्कुल नल एंड वॉइड किया जाए, उनको खेलने नहीं दिया जाए। वहां पे फील्डर तैनात होगा और बॉलिंग भी बिल्कुल स्वीप वाली नहीं की जाएगी। तो अगर उनका वो शॉट ब्लॉक हो जाता है, तमाम प्रेशर इंग्लैंड पे आ सकता है। राजकुमार जी, डीआरएस जब से आया है तब से थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन भी आपको लग रहा है स्वीप शॉट खेलने में हुआ है, क्योंकि अब आप अक्रॉस द लाइन खेलने में पकड़े गए, और क्योंकि हर टीम के पास 3-3 डीआरएस है, तो ये साइकोलॉजिकल बल्लेबाज के भी जहन में होगा ये चीज़ कि आप ज़रूरत से ज़्यादा क्रॉस ना खेलें, और ये बात इंडियन स्पिनर्स भी जानते होंगे। देखिए, बहुत एडवांटेज है डीआरएस का, और जिस तरह आपने ठीक कहा राजीव, क्योंकि आप भी स्पिन गेंदबाजी करते रहे हैं कि आप चाहते हैं कि बैट्समैन आपको क्रॉस मारे जी। तो वो जहां पर भी मिस करता है तो आपके पास डीआरएस है, अगर एम्पायर आउट नहीं भी देता है तो आप अपील कर सकते हैं दोबारा। तो ये केयरफुल रहना होगा इंग्लैंड के बल्लेबाजों को, क्योंकि अश्विन बहुत ज़्यादा चाहेंगे कि वो उनकी जो सीधी वाली बॉल है उसको स्वीप मारे इंग्लैंड के बल्लेबाज। बिल्कुल, और कुलदीप यादव पे खासतौर से ये शॉट खेला जाएगा। रितेंद्र, क्या जो क्वारंटीन के बाद जो भी टाइम मिलेगा इस पर्टिकुलर शॉट से बचने के लिए भारतीय स्पिनर्स के लिए कुछ अलग रणनीति टीम मैनेजमेंट बनाएगी? क्योंकि ये बात तो देखिए हम सब जानते हैं यहाँ बैठ के भी कि स्वीप शॉट बहुत इफेक्टिव तरीके से इंग्लैंड यूज़ करेगी भारतीय स्पिनर्स के खिलाफ। राजीव, बड़ी सीरीज है और स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जब ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे अलग स्ट्रैटेजी थी, इंडियन कंडीशंस में अलग स्ट्रैटेजी होगी। आपके चैंपियन, आपके दिग्गज वापस आ गए हैं, टीम 11 में बहुत सी चेंजेस हमें दिखेंगी। तो अब भारत फुल स्ट्रेंथ पे है, तो यहाँ पे अब क्या रणनीति बनती है ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन विराट कोहली बहुत डोमिनेटिव कैप्टन है, तो कोशिश तो यही होगी कि भारत अगर टॉस जीतता है, लंबे रन बनाए जाएं, 400-500 रन बनाए जाएं और वहां से प्रेशर क्रिएट किया जाए अच्छी बॉलिंग करके इंग्लैंड के ऊपर।
तीसरे चौथे दिन यहां पे बॉल घूमता है, तो विराट कोहली यही इंतजार करेंगे कि मैक्सिमम अगर स्पिन का यूज किया जाए वो तीसरे चौथे दिन किया जाए। आर अश्विन उसका इंतजार करेंगे, कुलदीप यादव उसका इंतजार करेंगे। तो यहां पे सिंपल सी स्ट्रैटेजी जो मुझे नजर आ रही है, लंबे रन बनाइए, उसके बाद इंग्लैंड को 2 बार आउट कीजिए और ये सीरीज जीतिए। चलिए रितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और राजकुमार सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक ऐसी सीरीज़ जहां पे भारतीय स्पिनर्स का बोलबाला देखने को मिलेगा, लेकिन ये तभी होगा जब स्कोर बोर्ड पे भारतीय बल्लेबाज रन लगाएंगे, क्योंकि जब तक स्कोर बोर्ड पे रन नहीं होगा भारतीय स्पिनर्स भी आपको उतने इफेक्टिव नज़र नहीं आएंगे। और हम सबको ये इंतज़ार होगा कि भारतीय बल्लेबाज भी चलें और उसके बाद फिरकी के फनकार अपना जलवा दिखाएं और ये टेस्ट सीरीज़ भारतीय टीम अपने नाम करे और टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह भी पक्की करे। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।